आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ सीता हरण की कहानी। कहानी को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, साथ ही लाइक करना ना भूलें। रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे तो वो वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना और तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और इस तरह उनकी रक्षा भी करते थे। इस कारण अब राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान नहीं करते थे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे। ये स्थान उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्ष में यही रहने का निश्चय किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वही समय व्यतीत करने लगे। वनवास का समय शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण को निकली और घूमते घूमते गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंची और वहां उन्होंने भगवान राम को देखा और उनके गोरे रंग और सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने सुंदर सा रूप धारण किया और वो भगवान राम के पास जाकर बोली कि हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए ये प्रस्ताव ठुकराया कि वो विवाहित थे और उनकी धर्मपत्नी सीता उनके साथ ही है, और ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ ठिठुली करने की मंशा से शूर्पणखा से कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, वो भी मेरी ही तरह सुंदर रूप और शरीर सुष्ट रखता है और जो वन में अकेला भी है, तो आप उनके पास अपना प्रेमपूर्ण विवाह प्रस्ताव ले जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब शूर्पणखा अपनी विवाह की इच्छा लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और उन्हें अपनी विवाह करने की इच्छा जताई। तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी उनकी दासी बनकर रहना होगा। शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान माना और ये सोचकर माता सीता पर हमला कर दिया कि अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसके नाक काट दिए। इस प्रकार के अनपेक्षित प्रहार से वो दर्द और अपमान भरे मन से अपने भाई खर और दुश्मन के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने के लिए कहा। तब खर और दुश्मन ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु दोनों ही राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। खर और दुश्मन की मृत्यु के बाद शूर्पणखा और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से भी ज्यादा क्रोध से भर गई। इस कारण वो राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गई और रावण रावण कहकर इस प्रकार पुकारती रही और अपनी कथा सुनाए। साथ ही साथ सीता की सुंदरता के बारे में बताया और रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया। सीता की सुंदरता के बारे में सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गई। साथ ही साथ वो राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि इन दोनों के साथ रहते हुए वो सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने से ज़्यादा सीता के लिए लालायित था। अपने इच्छा को पूर्ण करने के लिए रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर राक्षस मरीच के पास गया। मरीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी जिससे वो कोई भी रूप धारण कर सकता था और इसी शक्ति के आधार पर वो पहले कुटिलतापूर्ण क्रियाकलाप करता था, परंतु वो अब वृद्ध हो चुका था और अब वो अपनी शेष आयु के साथ ये सब बुरे काम छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग गया था। वो रावण की इस प्रकार की कुटिल चाल में
शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु रावण ने उसे अपने राक्षसराज होने का रूप दिखाया और अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। वास्तव में मारीच इस कुकृत्य के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि अगर वो ये कार्य नहीं करता है तो रावण उसे मार डालेगा और यदि करता है तो भगवान राम उसका वध कर देंगे। तो मारीच ने प्रभु श्री राम द्वारा मृत्यु का वर्णन करने का निश्चय किया। रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि से मारीच से कहा कि वो एक सुनहरा हिरण का रूप धारण करके सीता को लालायित करे। तो मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और माता सीता को लालायित करने के प्रयास करने लगे। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस हिरण पर पड़ी तो उन्होंने भगवान राम से उस सुनहरे हिरण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता जी का ये प्रेमपूर्ण आग्रह मना नहीं कर पाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने का उत्तरादित्व सौंपकर उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। उन्हें गए हुए बहुत समय हो चुका था। इस कारण माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी कि कहीं प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, और उन्होंने इस आशंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि हे माता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही है। भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। परंतु माता सीता उनकी इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। संध्या का समय हो रहा था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में जा पहुँचे थे और जब उन्हें लगा कि अब हिरण को पकड़ा जा सकता है तो उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। जैसे ही तीर मारीच को लगा वो अपने वास्तविक रूप में आ गए और रावण की योजनानुसार भगवान राम की आवाज़ में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, सीता सीता। इस कराहती हुई आवाज़ को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम जाओ और उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने फिर से माता सीता को समझाया कि भाभी, भैया राम पर कोई मुसीबत नहीं आई है और ये किसी असुरी शक्ति का मायाजाल है। आप व्यर्थ ही चिंतित ना हो। यह सुनकर भी माता सीता ने लक्ष्मण जी की एक ना सुनी और उन पर ही क्रोधित हो गई और उन्हें आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे प्रभु को सकुशल ढूंढ कर लाओ। माता सीता के इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वो प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी अपने भैया राम के द्वारा दिए गए सीता माता की रक्षा करने के आदेश को पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और उस उपाय के अनुसार उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी जिसके भीतर कोई नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर है आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जब तक मैं अथवा भैया राम वापस ना लौट आए तब तक आप इसके बाहर अपने चरण ना रखें। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गई और कहा कि ठीक है, मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगी, अब तुम प्रभु को ढूंढने जाओ। इस प्रकार के वार्तालाप के बाद लक्ष्मण जी भैया राम पुकारते हुए वन की ओर चले गए। रावण, जो कि इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि राम और लक्ष्मण जी कुटिया से दूर जाए और वो अपने कार्य को पूर्ण कर सके, वो माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया। परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वो भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। अब उसे अपनी योजना विफल होती हुई दिखाई दी। परंतु
फिर उसने सोचा कि वो भीतर नहीं जा सकता, परंतु सीता तो बाहर आ सकती है। और इस योजना को सफल करने के लिए उसने एक भिक्षुक का रूप लिया। भिक्षुक रूपी रावण ने माता सीता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए आवाज़ लगाई, भिक्षा देही। माता सीता ने जब इस प्रकार की आवाज़ें सुनी तो वो कुटिया से बाहर आई और भिक्षुक रूपी रावण को भिक्षा देने लगी, परंतु वो अब भी कुटिया के भीतर ही थी और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था। तब रावण ने एक और तरकीब रचा। रावण, जो कि एक सन्यासी भिक्षुक के रूप में था, क्रोधित होने का नाटक करके कहने लगा कि किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंधकर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती है तो दे, अथवा मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। रावण के इस कपट से अनजान माता सीता ने अत्यंत ही विनम्र भाव से कहा कि हे देव, मुझे आदेश है कि मैं इस कुटिया से बाहर न जाऊं। आप कृपा करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। परंतु इस बात पर रावण कहाँ राजी होने वाला था। उसने और भी क्रोधित होकर माता सीता से बाहर आकर भिक्षा देने को कहा और ऐसा ना करने पर खाली हाथ लौट जाने को तैयार हो गया। तब माता सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौट कर जाना ठीक नहीं है और एक क्षण की ही तो बात है। ऐसा सोचकर वह लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ी ही शीघ्रता से असली रूप में आया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया और इस प्रकार माता सीता का हरण हुआ। माता सीता इस घटनाक्रम को जैसे ही समझी, उन्होंने सहायता के लिए अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण जी को पुकारा, परंतु वो उस समय बहुत दूर होने के कारण माता सीता की आवाज़ सुन पाने में असमर्थ थे, जिसे सुनकर एक बड़ा सा पक्षी उनकी सहायता के लिए आया। इस विशालकाय पक्षी का नाम जटायु था। वो रावण से युद्ध करने लगा, परंतु अपने बुरे शरीर के कारण वो ज़्यादा देर रावण का सामना नहीं कर पाया और फिर रावण ने उसके पंख काट दिए। इस कारण वह धरती पर गिर गया और कहरने लगा। दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि भाभी ने आपकी आवाज़ सुनी और स्वयं को छोड़कर आपके रक्षण के लिए मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी समझ गए कि ये जरूर कोई असुरी शक्ति का मायाजाल है और सीता जी अभी संकट में है। और इस प्रकार का विचार आते ही वो दोनों कुटिया की ओर दौड़ पड़े, परंतु वो जैसे ही कुटिया में पहुँचे, वहाँ बिखरा हुआ सामान देखकर किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो गए और दोनों ही सीता जी को खोजने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं चला। तभी उन्हें माता सीता के आभूषण दिखाई दिए, जिसे भगवान राम पहचान गए कि ये तो सीता के आभूषण है और वो उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहाँ माता सीता के आभूषण मिले थे। आगे चलते चले उन्हें और भी आभूषण मिले और फिर कुछ ही दूर पर एक विशालकाय घायल पक्षी दिखा। ये जटायु था, जिससे पूछने पर पता चला कि माता सीता को राक्षसों का राजा लंकापति रावण हरण करके ले गया है और इस प्रकार माता सीता के हरण की सही जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये थी माता सीता हरण की पूरी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।